स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला टॉपिक ड्यू रेशो निकालने का 4th पॉइंट करेंगे। कई बार क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं अपना शेयर एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में सरेंडर करते हैं नए पार्टनर को। तो इस ऐसे केस में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाली जाएगी नए पार्टनर की, जो सरेंडर कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर, वो सरेंडर जो पार्ट किया है उसको ऐड करके न्यू रेशो आ जाएगी नए पार्टनर की। और बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स ने जो सरेंडर किया है उनमें से उसकी सरेंडर वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है, तो बाकी बची हुई उनकी न्यू रेशो आ जाती है। तो हम 8th इलस्ट्रेशन देखेंगे कैसे। ए और बी पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:3। सी नया पार्टनर एडमिट होता है। ए जो है सेक्रीफाइस करता है अपने हिस्से का 2/7 सी के फेवर में, और बी 1/7 अपने हिस्से का सेक्रीफाइस करता है सी के फेवर में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बतानी है तीनों की, ए बी सी की। अब देखो, ए की ओल्ड रेशो है 7/10, तो 7/10 का ए जो है सरेंडर करता है 2/7 इन फेवर ऑफ सी। तो मीन्स 7/10 का 2/10 सरेंडर करता है, इसका मतलब अपने हिस्से में से 2/10 सी के फेवर में सरेंडर कर रहा है। इसी तरह बी की रेशो है ओल्ड रेशो 3/10। बी भी अपने जो हिस्से का है 1/7 दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। किसको दे रहा है? वो सी को दे रहा है। तो 3/10 का 1/7 3/70। तो फिर क्या हुआ, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे। ए की ओल्ड रेशो है 7/10, अपने हिस्से में से दे रहा है वो 2/10, तो इनकी रेशो निकालेंगे 5/10 आ जाएगी। और बी की ओल्ड रेशो है 3/10, अपने हिस्से में से दे रहा है वो 3/70, तो इसकी भी न्यू रेशो आ जाएगी 18/70। और सी की न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, आपको पीछे बताया था। जो उन्होंने सरेंडर किया, ए और बी ने सरेंडर किया, उन दोनों की जो है सरेंडर की जो रेशो है वो ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी 17/70, और न्यू रेशो आएगी 35:18:17। नेक्स्ट 9th इलस्ट्रेशन देखिए। अरुण, भूषण और चेतन ये पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:3। वो डिसाइड करते हैं दीवान को नया पार्टनर बनाने के लिए। अरुण सरेंडर करता है 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/3 दीवान के फेवर में। भूषण सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ दीवान। भूषण अपने हिस्से का 1/4 और चेतन करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ दीवान। आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो अरुण की ओल्ड रेशो 3/8 है। 3/8 का वो क्या करता है, 1/3 किसको देता है, दीवान को। तो 1/8 सरेंडर किया इसने। भूषण की ओल्ड रेशो है 2/8, भूषण क्या करता है 1/4 देता है दीवान को, तो 1/16 होगी भूषण की। चेतन की ओल्ड रेशो 3/8 है, 3/8 में से 1/5 देता है ये, तो चेतन की रेशो होगी 3/40। तो अब न्यू रेशो कैसे निकालोगे, अरुण की ओल्ड रेशो है जो उसने दे दिया उसमें से माइनस कर देंगे। अरुण की ओल्ड रेशो 3/8 है, उसमें से वो 1/8 दे रहा है, 2/8 आ जाएगी अरुण की न्यू रेशो। भूषण की ओल्ड रेशो 2/8 है, 1/16 दे रहा है दीवान को, तो 3/16 इसकी न्यू रेशो आ जाएगी। चेतन की 3/8 ओल्ड रेशो है, ये अपने हिस्से में से दे रहा है 3/40, तो इसकी न्यू रेशो 12/40 आ जाएगी। दीवान की कैसे निकालेंगे, जो 1/8 इसने अरुण से लिया, 1/16 भूषण से लिया, 3/40 चेतन से लिया, तो इसकी न्यू रेशो आ जाएगी इन सबको ऐड करके। अब इन चारों की न्यू रेशो निकाल लोगे, अरुण, भूषण, चेतन और दीवान की, इन सब की रेशो लिख के इनका एलसीएम लेके, और तो इनकी रेशो आएगी 20:15:24:21। नेक्स्ट 10th इलस्ट्रेशन देखेंगे हम। राम और मोहन पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने सीता और राधा को नया पार्टनर बनाया। राम सेक्रीफाइस करता है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सीता, एंड मोहन सेक्रीफाइस करता है अपने हिस्से का आधा राधा को। आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालनी है और
फिर कह रहा है जो प्रॉफिट बता रखे हैं फॉर्म के वो 3,60,000 के हैं। आपने जर्नल एंट्रीज करनी है किसकी, डिस्ट्रीब्यूशंस की। इससे पहले हम क्या करेंगे, न्यू रेशो निकालेंगे। देखो राम की जो ओल्ड रेशो है, हम यहाँ वर्किंग नोट में देखेंगे पहले कि राम की जो न्यू ओल्ड रेशो है 3/5 है। अपनी ओल्ड रेशो का वो 1/3 दे रहा है सीता को, मीन्स 3/5 का 1/3 सरेंडर कर रहा है ये 1/5। मोहन है, मोहन की ओल्ड रेशो है 2/5, वो क्या कर रहा है, अपने हिस्से का आधा दे रहा है किसको, राधा को। तो ये कितना देगा, 2/10 कह लो चाहे 1/5 कह लो। अब न्यू रेशो निकालेंगे। देखो राम की ओल्ड है 3/5, उसमें से 1/5 दे दिया इसने सीता को, 2/5 रह गई। मोहन की ओल्ड है 2/5, अपने हिस्से का आधा दे रहा था 1/5, 1/5 रहेगी इसकी। सीता की 1/5 है जो उसे राम से मिली है, राधा की कितनी है 1/5 है। तो इनकी न्यू रेशो है 2:1:1:1। अब जो आपके 3,60,000 पीछे आपको प्रॉफिट बताए थे उसको ट्रांसफ़र करना है, उनको बांटना है। तो पहले प्रॉफिट्स P&L एप्रोप्रिएशन में डालते हैं। नेट प्रॉफिट जो होते हैं वो डेबिट हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू सीता's कैपिटल अकाउंट, टू राधा's कैपिटल अकाउंट इन द रेशो ऑफ 2:1:1:1, मीन्स ड्यू रेशो के अकॉर्डिंग ये बांट दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 11th इलस्ट्रेशन देखेंगे। एक ऑन 1 अप्रैल 2010 साहिल और चारू ये पार्टनर हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। तनु को एडमिट किया उन्होंने 1 अप्रैल 2012 को 1/5 शेयर के लिए, जो कि इक्वली एक्वायर करती है साहिल और चारू से। चारू और तनु एंटर करते हैं प्रॉफिट्स हाइयर रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा पाने के लिए, इसलिए उन्हें बिजनेस को एक्सपेंड करना है। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने नया पार्टनर बनाया पुनीत को 1/4/2013 को, जो कि 1/7 शेयर के लिए आता है प्रॉफिट्स में और एक्वायर करता है साहिल और चारू से 7:2 अपने हिस्से का क्या करता है 7:3 में साहिल और चारू से लेता है। तो आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बतानी है पहले जब तनु एडमिट हुई, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बतानी है नहीं जब पुनीत आया। तो इन चारों की साहिल, चारू, तनु और पुनीत की। तो पहले कौन आया, तनु आई। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनाएंगे। तनु को कितना शेयर दिया गया है, 1/5 शेयर दिया गया है, जो कि वो इक्वली एक्वायर करती है साहिल से और चारू से। मीन्स 1/5 का आधा लेती है साहिल से, 1/5 का आधा लेती है चारू से। तो साहिल की न्यू रेशो क्या आएगी, ओल्ड रेशो 4/7 है, अपने हिस्से में से दे रहा है 1/10, वो किसको, तनु को 1/10 उसके हिस्से में से घटा देंगे। चारों की ओल्ड रेशो 3/7 है, अपने हिस्से में से 1/10 दे रही है वो, तो उसके हिस्से में से 1/10 घटा दिया जाएगा। तनु का न्यू शेयर क्या है, 1/5 बता ही रखा है, या आप ये भी कर सकते हो 1/5, 1/10 उससे साहिल से मिला, 1/10 चारू से मिला, तब भी क्या हो जाएगा 2/10 या 1/5 हो जाएगा। फिर इसकी न्यू रेशो निकाल लोगे। अब फिर उसके बाद कौन आया था, पुनीत आया था। पुनीत आया था तो देखो पुनीत को कितना हिस्सा देना है, 1/7 हिस्सा देना है। और वो क्या करेगा, 1/7 को 7:3 में साहिल और चारू से लेगा। मीन्स तन्नू कोई हिस्सा नहीं दे रही, तो 1/7 का 7/10 वो ले रहा है साहिल से, मीन्स 7/70 हो गया। और 1/7 का 3/10 ले रहा है वो चारू से, मीन्स 3/70। साहिल की न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, देखो अब जो पीछे न्यू निकाली थी वो अब नया पार्टनर आ गया तो वो ओल्ड में आएगा, वो ओल्ड पार्टनर ही माना जाएगा। साहिल की है 33/70 है, इसमें से 7/70 ये दे रहा है पुनीत को, तो 26/70 होगी। चारू की ओल्ड रेशो 23/70 है, अपने हिस्से में से ये 3/70 दे रही है, तो इसकी न्यू रेशो हो जाएगी 20/70 हो जाएगी। तनु का कोई चेंज नहीं है, तनु की 14/70 की पहले अब भी सेम ही है, ये कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रही, सरेंडर नहीं कर रही है। पुनीत का शेयर 1/7 है। तो ऐसे करके हम इसका एलसीएम निकालेंगे और इनकी रेशो निकालेंगे। इनकी रेशो आएगी 13:10:7:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए और बी इक्वल पार्टनर हैं, वो सी और डी को पार्टनर बनाते हैं 1/5 शेयर के लिए
और 1/6 शेयर के लिए। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी इनकी, इन पार्टनर्स की। अब देखो आपको पहले केस में बताया था कि अगर ओल्ड पार्टनर की रेशो दी हुई है और नए पार्टनर के आने के बाद ये नहीं बता रखा वो किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं या किस रेशो में सरेंडर कर रहे हैं नए पार्टनर को, तो जो नए पार्टनर आया है उसकी रेशो निकालने के बाद जो बचेगा वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो यहाँ COD की ही रेशो बता रखी है 1/5 और 1/6, और ये नहीं बता रखा कि किस पार्टनर ने किसको कितना दिया या न्यू पार्टनर ने कितना लिया। तो आप लेट करेंगे टोटल फॉर्म्स प्रॉफिट होंगे 1, COD दोनों का शेयर निकाल देंगे, COD दोनों का शेयर निकाल देंगे और 1 में से उसे माइनस कर देंगे। 1 में से माइनस करने के बाद आएगा ये 19/30। और अब देखो इक्वली पार्टनर थे वो, बचा हुआ शेयर को वो इक्वली ही बांटेंगे, कौन, A और B। तो 19/30 का आधा लेगा A, 19/30 का आधा लेगा B। तो इनकी न्यू रेशो निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे हम। तो क्या आएगा इसका 19:12:10। बच्चों ये हमारे न्यू रेशो कैलकुलेट करने के मेथड थे जो आपको बताए गए हैं। और अब नेक्स्ट हम टॉपिक में अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों निकाली जाती है इसके बारे में करेंगे। ओके।